नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर लखनऊ से है, जहां संसद में 5 दिनों के विशेष सत्र में आज दूसरा दिन रहा और आज का सदन देश की महिलाओं के नाम रहा। 128 संविधान संशोधन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है। इसके मुताबिक अब लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर देखा जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जहां राजधानी लखनऊ में इसे लेकर 10 नब्बे चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में महिला एकत्रित होकर उन्होंने बिल का समर्थन किया और जश्न मनाया। तो वही लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद देते हुए इसे राजनीति का अमृतकाल बताया। वहीं महापौर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि 3 दशकों की अटकलों के बाद महिला आरक्षण बिल को आज नए संसद भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया, जिसे लोकसभा में बिल को पेश किया है और वहीं दोनों सदनों में इस बिल के पास होते ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो जाएगा। इस बिल में अब विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद देना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 दशक से लटका था बिल, महिला आरक्षण बिल, आज उसे सर्वसम्मति से पास किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ भारत सरकार की पूरी टीम को। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में शपथ लेने का पहला भाषण हरियाणा में था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और उनके 70% योजनाएं जो भी हैं वो महिलाओं के लिए थे, जैसे जनधन योजना महिलाओं के नाम से खाता, उज्ज्वला योजना महिलाओं के नाम से गैस सिलेंडर, शौचालय महिलाओं के नाम से शौचालय दिया, घर राशन कार्ड में भी महिला मुखिया हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज आरक्षण बिल पास करके हम महिलाओं। तो वहीं लखनऊ की बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिजनौर पुलिस ने गोलीकांड में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रमेश यादव, कपिल यादव और रमेश कश्यप के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 8 सितंबर को बिजनौर थाना क्षेत्र के मुल्लीहेड़ा में मनोज यादव, कुंदन यादव पर जानलेवा हमला किया था। अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, पिस्टल बरामद की गई है। दिनांक 8 सितंबर 2023 को थाना क्षेत्र बिजनौर में एक सूचना मिली थी कि एक ग्राम मुल्लाही खेड़ा है, वहाँ पे मनोज यादव के आवास पे, जहाँ उन्होंने एक ऑफिस बना रखा है, वहाँ पे मनोज यादव को और कुंदन यादव को किसी ने जानलेवा हमला करके उन पर गोली चला दी है। इस सूचना पे सभी उच्च अधिकारीगण और थाना बिजनौर की पुलिस मौके पर गए थे। मजरूबों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था अस्पताल में, जहाँ पे जो कुंदन यादव थे मजरूब, उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी नामजद। उन्होंने सुमित यादव, विशंभर और विनोद यादव के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी कि ये हमारे ऑफिस में आया और इन्होंने हम पे जानलेवा हमला कर दिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई थी अलग अलग। इसमें हमारी सर्विलांस की टीम और थाना बिजनौर की टीम और कैमरा वगैरह वाली टीम्स भी थी। आज इस क्रम में थाना बिजनौर की। तो इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़, रहस्यमय बुखार से लोग हो रहे परेशान। डेंगू के 6 मरीज अस्पताल में हुए भर्ती। अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की बड़ी संख्या। सिसेंडी गांव में डॉक्टरों को कैंप करने की जरूरत। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ अब जो है और बढ़ गई है। रहस्यमय बुखार से लोग परेशान हैं। डेंगू के 6 मरीज डेंगू वार्ड में भर्ती हुए हैं। अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। सिसेंडी गांव में डॉक्टरों को कैंप करने की जरूरत है। तो लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिस तरह से मौसम ने करवट ली, उसके बाद जो है डेंगू समेत दूसरी गंभीर बीमारियों ने मरीजों को जकड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच रहस्यमय बुखार से लोग भी परेशान हैं।
तो वहीं डेंगू वार्ड में 6 मरीज भर्ती हुए हैं। तो वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर में एक युवक द्वारा असलहे का प्रदर्शन किया गया। दरअसल आरोपी युवक का नाम राजन पंडित है, जो इससे पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन एक बार फिर राजन पंडित के द्वारा तमंचे पे डिस्को करते फायरिंग की गई है। वहीं फायरिंग का वीडियो भी अब वायरल हुआ है। लखनऊ में भी वकीलों ने हापुड़ की घटना को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के 7 अन्य बार ने भी 3 दिन के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। वकीलों का कहना है कि 21 तारीख को बड़ी बैठक कर आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। वकीलों की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, साथ ही हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए। तो एक खबर अब पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में संजीव प्रताप को फिर से बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर संजीव प्रताप का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वहीं पीलीभीत में सहकारिता विभाग की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता कैंप में भी जिला अध्यक्ष ने हिस्सा लिया है। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। साथ ही कुछ दिव्यांग दंपत्ति की शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। प्रमाण पत्र बांटे, किस तरह के प्रमाण किन किन लोगों को दिए गए? देखिए, आज मैं जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिलसंडा आया हूँ। तो सहकारिता विभाग का एक यहाँ पे कार्यक्रम था, जिसमें सदस्यता अभियान हमारे पूरे जनपद में चल रहा है। सदस्यता अभियान में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हमारे जनपद में स्थान बनाने का काम किया है। हमारे साथ जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन सतपाल गंगवार जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हमारे आदरणीय महीप सिंह जी भी साथ थे। तो हम लोगों ने एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें 221 रुपये में सहकारिता विभाग का सदस्य बनाने का काम हम लोगों ने किया है। उसी का एक हम लोग सर्टिफिकेट बांटने का भी काम कर रहे हैं। इससे पहले ब्लॉक की तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना के निमित्त भी आवासों का सर्टिफिकेट भी लोगों को प्रमाण पत्र के रूप में दिया गया है, विकलांग साथियों को, तो वो भी हम लोगों के द्वारा वितरण किया गया। तो इस प्रकार ये 2 कार्यक्रम आज आयोजित किए गए थे, तो उसी नाते आज का यहाँ आना हुआ हम सबका। एक दिव्यांग पति पत्नी मिले आपसे, कहा उन्हें मिला नहीं आवास, क्या प्रयास किए जाएंगे आपके तरफ? ऐसे जो लोग भी हैं, आदरणीय BDO महोदय को हम लोगों ने कहा है कि ऐसे विषय को संज्ञान में लेते हुए तुरंत उसका निदान कराने का प्रयास करें। आगे जो भी लिस्ट बने उसमें उनका नाम आना चाहिए और ऐसे लोगों को जरूर आवास मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुलाबसा। बताएं आप इलाके का क्या नाम है? वो कमल के फूल वाले बीजेपी आए थे, उन्होंने आवास दिया है। बताएं सर, तुम्हारी आपने किनसे यहाँ पे शिकायत की? जो पीलीभीत के जिला अध्यक्ष आए थे, उनसे हमने शिकायत की थी कि हम दोनों लोग पति पत्नी दिव्यांग हैं और हम टीन के मकान में रहते हैं। हमारा घर कच्चा, आगे छप्पड़ पड़ा हुआ है और हमारा सूची में नाम कई बार काटा जा चुका है। हमारे लोगों को आपात कर दिया जाता है। बताएं प्रकाश, आपने शिकायत क्या की है, किनसे की शिकायत? अभी बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप जी आए थे, उन्होंने हमने कहा था कि हम पति पत्नी दोनों लोग दिव्यांग हैं और हमारा नाम आवास सूची में था और उसके बाद भी हमें अपात्र कर दिया गया। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कन्नौज में एक शिक्षक की बर्बरता का मामला सामने आया, जहां शिक्षक ने एक छात्र की क्रूरता से पिटाई कर दी, जिसमें छात्र के दोनों पैरों ने अब काम करना बंद कर दिया है। दरअसल 12 सितंबर को स्कूल के टीचर रविंद्र कुमार ने रंजिशन छात्र की बुरी तरह से पिटाई की, जिसमें छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं जब मामले की शिकायत करने के लिए छात्र के पिता स्कूल पहुंचे तो आरोपी शिक्षक रविंद्र समेत दूसरे अध्यापकों ने उसे जाति सूचक शब्दों का उसके साथ इस्तेमाल किया और भगा दिया। पीड़ित छात्र ने उसके पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधक के राजनीतिक संरक्षण के चलते स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की,
जिसको लेकर पीड़ित के पिता ने अब एसपी दरबार में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। बच्चे को मारा है, उसलिए दिखाने आए थे। क्या नाम, किसने मारा, कहाँ पे मारा बच्चे को? रविंदर शर्मा जी हैं, बच्चे को मारा कोयनी से, तो उसी वजह दिखाने आए। वो नीचे चल नहीं पाता, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। किस स्कूल का टीचर है ये? पंडित आत्मा प्रकाश बालिका इंटर कॉलेज सिकंदरपुर। कौन सा स्कूल में पढ़ा? बोल तो जाओ। पंडित आत्मा प्रकाश बालिका इंटर कॉलेज। तुम? पंडित आत्मा प्रकाश कैसे मारो? पहले 9 ऐसे में जा भी लो, पहले 8-10 घूसा मारे। कौन सर ने मारो? अब सर का नाम रविंद्र शर्मा मारो तो सिकंदर। तो वहीं कन्नौज के विनोद दीक्षित अस्पताल स्थित सखी वन स्टाफ सेंटर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और अपर जिला जज लवली जायसवाल ने निरीक्षण किया है। उन्हें कई खामियां मिली जिसको उन्होंने सुधारने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने वन स्टाफ सेंटर में बनी चौकी का निरीक्षण किया। जब रजिस्टर चेक किया तो रजिस्टर में कई खामियां उनको मिली है, जिसमें उप निरीक्षक द्वारा वहां पर बंद लोगों को ले जाया जाता था। ले जाने के बाद उप निरीक्षक द्वारा साइन नहीं किए गए, जिस पर उन्होंने फटकार भी लगाई। वहीं सीसीटीवी को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि कैमरा को गैलरी में लगाया जाए, जिससे वहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कमियों में वन स्टॉप सेंटर पर इनकी यहाँ पुलिस रिपोर्टिंग चौकी है, जिसमें कि किसी अपराध से संबंधित जो पीड़िता होती है उसको अस्थायी तौर पर आश्रय दिया जाता है। वहाँ पर मैंने ये कमी देखी कि इनका जो पीड़िताओं का जो रजिस्टर है उसमें जो मामले के संबंध में विवेचक हैं उनके द्वारा कभी हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, जिससे ऐसा स्पष्ट होता है कि किसी भी जो भी 63-66 के जो अपराध होते हैं उसकी जो पीड़िता होती है, जिसको कि जब तक कि न्यायालय उनके अभिभावकों को सुपुर्द नहीं करती तब तक वो उस मामले के विवेचक की कस्टडी में होती है। तो विवेचक का ये दायित्व है कि वो अगर जो बच्ची उनकी कस्टडी में है और यहाँ पर अस्थायी तौर पर निवास जिसका कराया गया है, तो उसको थाने ले जाने की प्रक्रिया में, उसको न्यायालय ले जाने की प्रक्रिया में, या अगर उसका मेडिकल कराना है तो उसको जिला अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया में विवेचक का होना अति आवश्यक है। और उन रजिस्टर पर जिस दिन वो विवेचक उस पीड़िता को ले जा रहा है कहीं के लिए भी, तो उस रजिस्टर में विवेचक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जबकि मैंने एक चीज ये देखी कि 29 अगस्त 2022 से इनकी ये पंजिका संचालित है, लेकिन आज तक किसी भी मामले में किसी भी अपराध के जो भी विवेचक रहे होंगे उन्होंने पीड़िताओं को लाने ले जाने के संबंध में कभी कोई हस्ताक्षर नहीं किए। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉप ऑफ द मंथ स्कीम शुरू। पुलिस के लिए एसपी ने शुरू की स्कीम। एसआई और इंस्पेक्टर के काम की होगी मॉनिटरिंग, काम के आधार पर मिलेंगे पॉइंट, बेहतर काम करने वालों का होगा सम्मान। ये कहना है एसपी का। सकारात्मक प्रतियोगिता से जनता को फायदा पहुंचेगा। बड़ी खबर कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर कॉप ऑफ द मंथ स्कीम की शुरुआत की है। पुलिस के लिए एसपी ने इस स्कीम को शुरू किया है। स्कीम के तहत एसआई और इंस्पेक्टर के काम की मॉनिटरिंग होगी। महीने भर क्या काम किया जा रहा है और किस रूटीन से काम किया जा रहा है वो सब देखा जाएगा। काम के आधार पर पुलिस कर्मियों को पॉइंट भी मिलेंगे और बेहतर काम करने वालों का सम्मान किया जाएगा, एसपी का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सकारात्मक प्रतियोगिता अगर पुलिस कर्मियों में होगी तो जनता को इससे जरूर फायदा मिलेगा। कन्नौज से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉप ऑफ द मंथ स्कीम शुरू। पुलिस के लिए एसपी ने शुरू की स्कीम। एसआई और इंस्पेक्टर के काम की होगी मॉनिटरिंग, काम के आधार पर मिलेंगे पॉइंट, बेहतर काम करने वालों का होगा सम्मान। सकारात्मक प्रतियोगिता से जनता को मिलेगा फायदा। जनपद कन्नौज में कॉप ऑफ द मंथ स्कीम शुरू की गई है। ये एक ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन सिस्टम है
हमारे जनपद में जितने भी एसआईज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, इनके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनका पॉइंट इनको प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। महीने के अंत में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उन्हें कॉप ऑफ द मंथ की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि एक पॉजिटिव कंपटीशन जो कर्मी है उनके बीच में आए, ताकि और बेहतर काम कर सके और प्रोफेशनलिज्म के साथ कार्य कर सके और उनके कार्यों का ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो सके, ताकि जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन मिले। कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन बलराज गुट ने एसपी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन किया है। भाकियू नेता अवधेश सिंह पर दर्ज किए गए मुकदमे को झूठा बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई है। भाकियू नेताओं ने एसपी को इसके खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। वहीं भाकियू जिलाध्यक्ष ने कहा कि उनके खिलाफ सुधीर कुमार ने साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही अवधेश सिंह ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ किया गया केस वापस नहीं लिया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। आज ये कप्तान साहब से मिलने आए थे। एक हमने मुकदमा लिखाया था 625/22 भूमाफियाओं के खिलाफ, जो मेरी पैतृक जमीन थी उस पर फर्जीवाड़ा करके उन्होंने अपने लड़के के नाम दान प्राप्त कर दिया, जिसमें हमने 420, 467, 468, 471 का मुकदमा लिखाया, जिसमें अदालत ने NBW वारंट जारी कर दिए। NBW वारंट जारी होने के बावजूद मैं थाना शिवराम में मिला, कोतवाल साहब से कहा हमने कि वारंट है सर, इन्हें गिरफ्तार करिए। कोतवाल साहब ने कहा कि नहीं, मैं गिरफ्तारी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने कप्तान साहब से मिला आकर कप्तान साहब से कहा तो उन्होंने। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। बिल्हौर थाना क्षेत्र के ग्राम घिमऊ का मामला। आपसी विवाद में जांच करने गए थे पुलिसकर्मी। 12 साल के बच्चे को दरोगा ने पीटा। बालक को पिटाई से आया बुखार। बुजुर्ग महिला से भी की अभद्रता। प्रार्थी सहिता तिवारी ने सौंपा प्रार्थना पत्र। एसीपी बिल्हौर को पत्र देकर लगाया आरोप। धर्मेंद्र तिवारी और मोनू मिश्रा से हुआ था विवाद। बीती देर शाम खेत से घर जाते वक्त हुआ विवाद। दरोगा रणधीर गौर से भयभीत है पीड़ित परिवार। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कानपुर में बिल्हौर थाना क्षेत्र के ग्राम घिमऊ का पूरा मामला है। आपसी विवाद में जांच करने गए थे पुलिसकर्मी। 12 साल के बच्चे को दरोगा ने पीटा। बालक को पिटाई से आया बुखार। बुजुर्ग महिला से भी की अभद्रता। प्रार्थी सरिता तिवारी ने एसीपी बिल्हौर को पत्र देकर आरोप लगाए हैं। धर्मेंद्र तिवारी और मोनू मिश्रा से विवाद हुआ था, बताया है। बीती देर शाम खेत से घर जाते वक्त विवाद हुआ था। दरोगा रणधीर गौर से भयभीत है पीड़ित परिवार। कानपुर से खबर, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्हौर थाना क्षेत्र के ग्राम घिमऊ का मामला है। एसपी ऑफिस आए। हमारे गांव में एक पागल रहते हैं, तो वो है नहीं पागल, फिलहाल में वो बने पागल हैं। कौन सा गांव है? घिमाऊ गांव के निवासी हैं। इसके बाद में वो हमारे धर्मेंद्र देवर थे, उनसे कुछ वो आ रहे थे खेत से, तो उनसे कुछ गाली गलौज करने लगा। तो वो पूछे कि आपने क्यों गाली गलौज करी? बोले कल हमने आपको नहीं किया। 2-4 लोग थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हाँ इन्होंने तुमको गाली दी है। जब उनके दरवाजे गए गाली देने के बाद शिकायत करने, तब उनके घर के लोग ऊपर से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार थे। उन्होंने आके यहाँ थाने पे एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद में दरोगा जी गए, तो वो घर में घुस गए। बोले कल लगे कि ऐसा है कि कहाँ है धर्मेंद्र? तो हमने कहा कि यहाँ पर तो धर्मेंद्र है नहीं। बोले है नहीं? तो हमने कहा नहीं है। वो उन्होंने मोहल्ले में किसी से नहीं पूछा, सिर्फ हमारे दरवाजे खड़े होकर हमारे अंदर कमरे में घुस गए। घर में बच्चे से बोलते हैं अपने पापा का नंबर बताओ। वो पुलिस अंकल आए थे और मेरे घर पे गए, तो उन्होंने मम्मी से पूछा वो धर्मेंद्र कुमार कहाँ है? तो मम्मी ने कहा यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी नहीं है यहाँ पे, लुका दे तो फिर बताते हो नहीं है। तो मम्मी ने कहा यहाँ नहीं है। तो हम खड़े थे वहीं पे। उन्होंने पूछा बेप्रकाश कौन है? हम कहे हमारे पापा। कहते नंबर दो। हम कहे उनके पास फ़ोन नहीं है। कहते फ़ोन नहीं उनके पास? हम कहे नहीं। तो कहते फ़ोन नंबर दो ना, अभी तुमको मारेंगे। है तो हमने कहीं नहीं है उनके पास फ़ोन। घंटा मारा, फिर कहते चल तो उसको थाने में बंद कर देता हूँ। तो वहीं कानपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है।
कमसान गांव के पास बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला कर दिया है और हमले के बाद लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद हेड कांस्टेबल को बिल्हौर सीएचसी में एडमिट कराया गया है, जहां गंभीर हालत के चलते उन्हें आगे रेफर कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल मोहम्मद मुर्तजा ककवन थाना क्षेत्र में पीआरवी में तैनात है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीती रात में थाना ककवन क्षेत्रांतर्गत पीआरवी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल मोहम्मद मुर्तजा ड्यूटी के बाद सादे वस्त्रों में अपनी निजी मोटरसाइकिल पर बिल्हौर गए थे खाना खाने के लिए। वहां पर उनके साथ उनके 2 अन्य मित्र भी थे जो सिविलियन हैं। इनके द्वारा ये थाने पर सूचना दी गई है कि जब वो खाना खाकर बिल्हौर से लौट रहे थे तो करीबन समय 10:30 बजे रात में कमसान गांव के राहुल कुमार और विशाल यादव इन लोगों ने इनके साथ लाठी डंडे के साथ मारपीट की और जिसकी वजह से इनको गंभीर चोटें आई हैं। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। निचली गंगा नहर में गिरी डायल 112 ककवन कस्बे की निचली गंगा नहर में गिरी है। एक होमगार्ड और दीवान थे सवार। गाड़ी बैक करते समय हुआ हादसा। शाम 4 बजे की घटना। हाइड्रा मशीन की मदद से निकाली गई गाड़ी। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर ककवन कस्बे की निचली गंगा नहर में डायल 112 गिर गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी बैक करते समय यह हादसा हुआ है। एक होमगार्ड और दीवान हादसे के दौरान गाड़ी में सवार थे। शाम 4 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और हाइड्रा मशीन की मदद से गाड़ी निकाली गई। ललितपुर के सदर कोतवाली के नेहरू नगर में 2 पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति की लाठी और लोहे की रॉड से पिटाई कर हत्या कर दी गई है। सदर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने एक टीम बनाकर 24 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि 2 पक्षों की आपसी कहासुनी में इस घटना को अंजाम दिया गया था और तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें पार्वती जी ने सूचना दिया था कि कुछ लोगों के द्वारा उनके बेटे को पीट करके जो है मार दिया गया है। उसी में जैसे सूचना मिली थी उसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जो इसमें शामिल लोग थे उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो मृतक है वो उसके द्वारा शराब का सेवन करके कुछ गाली गलौज जो है वो किया जा रहा था, जिसमें पप्पी नाम की एक महिला है जिनके यहाँ गाली गलौज टाइप का। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1359 आंगनवाड़ी का लोकार्पण, शिलान्यास और 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास किया है। विभागों की प्राथमिकता, जैसे आज के दिन पे बजट की कमी नहीं, हर ग्राम पंचायत के पास निधि है, हर क्षेत्र पंचायत के पास निधि है, हर जिला पंचायत के पास भी निधि है, हर नगर निकाय के पास भी पैसा है, विधायक निधि में भी पैसा है, सांसद निधि में भी पैसा है, उद्योगों में सीएसआर की निधि है। इन सभी को अगर हम जोड़ करके मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें तो हर आंगनबाड़ी का अपना अपना स्वयं का भवन हो सकता है, हर बाल विकास विभाग का अपना एक भवन हो सकता है, अच्छा भवन। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।